जनपद के चिल्का ब्लॉक में। और हमारे साथ आज हमारे चैनल पे मौजूद हैं कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के मुखिया और संरक्षक और क्षत्रिय भारत महासभा के भी राष्ट्रीय संरक्षक। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज चिल्कर में आज 4-5 दिन से एक बात को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक बड़ा ही दर्दनाक घटना हुआ है जिसमें 2 जातियों को समीकरण बनाकर इस पर राजनीति की जा रही है। क्योंकि आप कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के मुखिया भी हैं और संरक्षक भी हैं और क्षत्रिय भारत महासभा के भी राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको चिल्कहर ग्राम सभा के एक सम्मानित सदस्य हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। तो इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इसमें 2 जातियों की समीकरण पे इसकी राजनीति की जा रही है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है, इसमें आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है इसका। और ये जो घटना हुई है ये हमारे गांव में ही ये हुई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसको कहा जाएगा। किसी की जान जब जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन ये जो लड़का जो मरा है, जिसकी हत्या हुई है, या जैसे भी मरा हो, ये भी अपराधी रहा है। ये 302 का मुलजिम है और अपने ही बस्ती के एक युवक का इन लोगों ने जान ले लिया था। ये खैर पहले की घटना है, अभी शायद जमानत पे है, मुझे पूरा पता भी नहीं है इस बारे में। जो घटना घटी है, इसको जो जाति का रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग रहे हैं, ये भी था। जो लड़का है, अब वो थोड़ा बदमाश टाइप का जरूर है, लेकिन जैसा सुनने में आता है कि पहले इन लोगों ने उसको मारा, फिर उसने फिर इन दोनों को मारा। और इसको अगर राजनीति में इस तरह की धारणा लोगों की बनती जा रही है, और जो पार्टियां हैं प्रदेश की, आज भी सुनने में आया है कि कुछ पार्टी के नेता उसके यहाँ गए थे। ये तो आपराधिक मामला है, इसमें जाति विशेष को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम जाति को लेंगे तो ये संघर्ष बढ़ेगा, जिसको हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कानून उसका अपने हिसाब से करेगा। प्रशासन इस पे बहुत मुस्तैद है। प्रशासन में एसपी और सब लोगों से बातें हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिना मतलब लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इसमें विवेचना जिस तरह की होगी, पुलिस उस तरह की कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कोई जो अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, किसी तरह का उसका इसमें हाथ नहीं है, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। उसको सजा होने का कोई सवाल ही नहीं है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, प्रशासन कर रहा है। इसलिए इसको जाति का जो रंग ये जो पार्टियां दे रही हैं, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके चैनल के माध्यम से और लोग सुने, प्रशासन सुने, तो इस पे लोगों को इस तरह की जो पार्टियां वहां जा रही हैं गांव में, उसके घर पे या और लोगों का जो जातिगत जो पॉलिटिक्स की जा रही है, इसको रोका जाए, प्रशासन इसको रोके। नहीं तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा रहेगा, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, ये भी है कि उसमें मतलब बहुत तरह की मैंने लोगों ने मिलकर यहाँ पे जात पर बहुत सारे क्षत्रिय के बच्चे मिलके मारे हैं। उसमें कई लोगों का नाम आ रहा है, तो उसका कहने में सच की घटना है कि सिर्फ वही लड़का इस बात पर जिसने मारा? देखिए, जैसा हमको सुनने में आया है, जो लड़का मारा है या जो थाने में हाजिर हो गया था, तुरंत मारने के बाद शायद हाजिर हो गया था, तो उसने ये एक बयान दिया कि मैंने मारा है। और जो एक लड़का दूसरा घायल है, उसने भी 3 बच्चों का ही शायद नाम दिया था। बाद में एफआईआर में और बच्चों का नाम दिया गया है, जो गलत है। और ये सोची समझी बात की कही जाएगी।
मैं समझता हूं कि पुलिस को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। तो मेरा बस आखिरी प्रश्न है कि मतलब आगे अगर इस तरह की और बातें होती है, इस पे चर्चा होती है, राजनीतिक होती है, क्योंकि आप एक क्षत्रिय राजवंश की कल्चरल क्षत्रिय राजवंश है, उसके भी मुखिया संरक्षक है और क्षत्रिय भारत महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक है। तो अगर ऐसी बातें आती है तो आप दोनों ही देखा जाए तो आपका संगठन है और आपका एक तरफ आपका कुल भी है, तो उसको लेके आप क्या करेंगे और क्या आने वाले समय में क्या होगा अगर इसको राजनीतिक रूप लेता है, इससे क्षत्रिय बनाम अगर हरिजन की लड़ाई आती है तो उस समय क्या करेंगे आप? देखिए, वैसे तो ये गलत है, लेकिन जहां क्षत्रियों की जब बात आ जाएगी तो उसमें तो हम लोग समर्थन में रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस तरह का आगे भविष्य में किसी तरह का संघर्ष हो, क्योंकि देखिए, समाज में जितनी इस तरह की बातें होंगी, समाज बिखरता है और ये राजनीतिक पार्टियां इसी को लेके आगे बढ़ती हैं। हम लोगों को राजनीति से क्या लेना देना है? हम लोग तो एक संगठन है हम लोगों का, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग तो सब कुछ क्षमा करते हैं। ये आपराधिक घटना हुई है, इसको उस दृष्टि से देखना चाहिए, इसको जाति के आधार पर तो लेना ही नहीं चाहिए। जहां तक आप जो प्रश्न कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं कमजोर नहीं है। ये अगर इस तरह की ये राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं, सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी के लोग आज गए थे, इसके पहले कौन एक पार्टी है, क्या सेना कोई करके है, यहां भी बहुत, सेना क्या, हम लोग खुद ही सक्षम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ लड़ाई और झगड़े की बात ही नहीं है। यहाँ संघर्ष 2 बच्चों में हुआ है, 2 बच्चों में लड़ाई हुई है, उस हिसाब से कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम किया, उस दिन भी प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम किया है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब इस तरह का, चूंकि इन लोगों को जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका कोई आधार नहीं है, वो तो करेंगे ही करेंगी, उनको जनाधार ढूंढना है, इसी में ढूंढेंगे, मिलना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं। इसलिए इसको मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और इस तरह का अगर कोई करता है उसको रोकने की कोशिश करे। दे शुड नॉट बी अलाउड टू विजिट दैट विलेज। आई रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलिया, एसपी बलिया, to just note it, and they should debar these people. They should not be allowed to enter that village. Let us not make it political. ये संघर्ष हुआ है, ये 2 बच्चों में लड़ाई हुई है, उसमें एक दुर्घटना जरूर हुई है, उसका हमें अफसोस है। हमारे गांव का ही वो भी लड़का है, ठीक है, लेकिन आगे इस तरह की राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए, जिसका मैं घोर विरोध करूंगा। और मैं समझता हूं कि हमारे चिलखहर के गांव के लोग बहुत शांत हैं, किसी तरह का कोई कमेंट नहीं आया है, सब लोग गांव में ही हैं, कहीं कोई वो लोग भी गांव में हैं। और पहले तो सब लोग प्रेम भाव से ही रहते थे, अब चूंकि ये लड़का कुछ ये लोग लड़ाई झगड़ा किए, उसमें ये घटना घट गई है, तो इसमें जातिगत रंग क्षत्रिय और दूसरे जात का लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये थे हमारे साथ कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के मुखिया और संरक्षक और क्षत्रिय भारत महासभा के राष्ट्रीय सचिव, जिन्होंने बताया कि यह जो लड़ाई हुई है, यह जो घटना घटी है, एक महज एक दुर्घटना है जो घट गई और एक संघर्ष में घटा। किसी ने कोई इसमें राजनीतिक जब रंग लेता है, किसी अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है, तो वो गलत होगा। और भविष्य में अगर ऐसा होता है तो हम उसी के साथ देंगे जिस कुंबे में हम रहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जगह से पोस्ट ये सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि इसमें निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि जो नाम दिए गए हैं उनसे पूछताछ हो, लेकिन पुलिस बहुत एक्टिव है और पुलिस जो भी करेगी वो उचित करेगी, न्यायोचित जो भी होगा वो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बताया इस समय कि जो भी होगा, जो प्रशासन कर रही है, वो बिल्कुल ही न्यायपूर्वक कार्य हो रहा है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से भी है कि कहीं किसी के पास इसमें हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस लड़की ने मारा है, जो दोषी है, वो खुद ही जाके वो प्रशासन के सामने समर्पण कर दिया, तो इसमें बात ही नहीं आता है
वो खुद कहता है कि मैं मारा हूं, तो उसमें दूसरे की लड़के क्या बिल्कुल। बात ही नहीं आता है। तो आगे भी हम इस घटना पे बने रहेंगे और आगे भी इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा। धन्यवाद।